जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। जीके मास्टर क्लास में सभी का स्वागत है। वेलकम सभी का। आज अपनी क्लास बहुत ऐतिहासिक क्लास है। आज की क्लास हम मेवाड़ महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। अभी तक मेवाड़ महाराणा प्रताप की मेरे टॉपिक में से क्वेश्चन जो आया था वो बाहर से नहीं मिला है। पूरा प्रयास है और अब भी नहीं मिलेगा। ओके, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। जिन लोगों ने मेवाड़ के इतिहास की पहले वाली क्लासें नहीं पढ़ी है वो भी पढ़ें। ये मैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जो क्लास है मैं 2 पार्ट में लूंगा। आपकी एक एक चीज क्लियर करूंगा। एक एक जो टॉपिक जो बिंदु आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके क्लियर करूंगा। आप इस पूरी क्लास को देखें। ओके, महाराणा प्रताप पढ़ाने से पहले थोड़ा सा पहले जाते हैं अपन। देखो सुनना, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह। महाराणा उदय सिंह, और मैंने आपको बताया था कि ये महाराणा उदय सिंह द्वितीय है। महाराणा उदय सिंह द्वितीय, बस 2 लाइन लिख करके आपको मैं क्लियर समझा रहा हूं। फिर महाराणा प्रताप पे आएंगे हम लोग और महाराणा प्रताप के पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। फालतू कचरा मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, ऐतिहासिक चीजें में लगभग सारी चीजें आपको क्लियर करेंगे। महाराणा उदय सिंह द्वितीय है। इनका देखो, इनके पुत्रों की लिस्ट में अगर हम बात करें तो जो हम जीके में मोस्टली पढ़ते हैं तो हमने एक नाम पढ़ा था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। एक कौन थे? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह बेसिक 2 लाइन में क्लियर कर रहा हूं। और फिर हम बात करते हैं जगमाल। किसकी बात करेंगे? जगमाल की। जब महाराणा उदय सिंह की, कोई बताएंगे? कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी, कब हुई थी? तो बेसिक चीजें हैं जो डाल रहे हैं, टाइप करें, डालें आराम से। देखो, महाराणा उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई थी, 1572 में। और महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? गोगुंदा में। कहां पर हुई थी? गोगुंदा में। और गोगुंदा वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? उदयपुर में आता है, ध्यान से समझना। और गोगुंदा में जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी मृत्यु होली के दिन हुई थी। कब हुई थी? होली के दिन। तो मैंने आपको अच्छे से क्लियर किया था पिछली क्लास में कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होली के दिन होती है। तो ये मेवाड़ में कई वर्षों तक होली का पर्व नहीं मनाया गया था। ओके, अब सुने, मैं महाराणा प्रताप पे आने वाला हूं लेकिन बेसिक चीज हम क्लियर करेंगे। देखो, गोगुंदा में मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह जी जो हैं कि एक भटियानी रानी थी, तो भटियानी रानी के प्रभाव में आकर के महाराणा उदय सिंह, ध्यान समझना, बहुत अच्छी चीजें क्लियर कर रहा हूं। भटियानी रानी जो थी उनके प्रभाव में आकर के उदय सिंह को जो है मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया था। क्या घोषित किया था? मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किनको किया? जगमाल को। जबकि मेवाड़ के सरदार, वफादार सरदार और मेवाड़ को भविष्य को देखते वो चाहते थे कि राणा प्रताप मेवाड़ के शासक बने। तो ऐसी सिचुएशन में ध्यान से समझना, महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार हो रहा था। दाह संस्कार हो रहा था गोगुंदा में। कहां पर हो रहा था? दाह संस्कार हो रहा था गोगुंदा में। गोगुंदा में जब दाह संस्कार हो रहा था तो उस समय दाह संस्कार में प्रेजेंट कौन थे? प्रेजेंट थे महाराणा प्रताप। इनको प्रताप सिंह भी बोलते हैं। महाराणा प्रताप हम आगे लिखेंगे, फिलहाल मैं प्रताप सिंह लिख रहा हूं। और जब इतिहास में जब इनका जिक्र आएगा तो इतिहास में जिक्र आएगा तो इनके लिए हम पढ़ते हैं कि प्रताप सिंह प्रथम, और इन्हीं को हम महाराणा प्रताप प्रथम बोलते हैं। एक मेवाड़ में आगे जब और राजाओं की लिस्ट आएगी सिसोदिया वंश की, तब प्रताप सिंह प्रथम भी आए, द्वितीय भी आएंगे। ओके, इसलिए आप जो जीके में पढ़ रहे हो, कल को आपके ऐसा प्रश्न आ जावे, जो चीज हम सोचते नहीं है वैसा प्रश्न आ जावे कि हल्दी घाटी युद्ध मेवाड़ के किस शासक ने किया था। पहले ऑप्शन में आवे हम सबको गेलिया बनाने के लिए, कि गेलिया का मतलब पागल बनाने के लिए। ओके, राजस्थानी शब्द है, ठीक है, बुरा नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। तो देखो, हाँ, ऐसा नहीं हो कि आपके जो एक एक चीज क्लियर नहीं हो, मैं सारी चीजें बता रहा हूं, ध्यान से सुने। कि जब महाराणा प्रताप, आपके प्रश्न आवे कि हल्दीघाटी युद्ध किस शासक ने किया मेवाड़ के, 4 ऑप्शन में से हमें उत्तर देना होता है। हम पढ़ के जाते थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप पढ़ के जाते। पहले ऑप्शन में आएगा प्रताप सिंह प्रथम। पहले ऑप्शन में क्या आएगा? प्रताप सिंह प्रथम, या महाराणा प्रताप प्रथम, महाराणा प्रताप द्वितीय, महाराणा प्रताप तृतीय और महाराणा प्रताप चतुर्थ। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? जो पढ़ रहे हैं ढंग से वो तो मचक मचक नहीं करेंगे, और बाकी जो लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं वो मचक मचक करके आएंगे।
ओके, तो हमें मचक मचक नहीं करना है, ध्यान से समझना। आपको आंसर क्या जाएगा, ठीक है, प्रताप सिंह प्रथम या महाराणा प्रताप प्रथम उत्तर जाना चाहिए। वहां कंफ्यूजन वाला मैटर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं रखना अपने को। तो हम बात कर रहे थे कि ये गोगुंदा में दाह संस्कार चल रहा था, उस समय महाराणा प्रताप जो है दाह संस्कार में थे। उधर जगमाल जो है दाह संस्कार के समय अपना राज्याभिषेक करवा रहा है। दाह संस्कार के समय अपने क्या करवा रहा है, राज्याभिषेक करवा रहा है, ध्यान से समझना, राज्याभिषेक करवा रहा है। तो जब सरदारों को पता चला, मेवाड़ के वफादार सरदार थे, वो जो चाहते थे कि महाराणा प्रताप ही ज्येष्ठ पुत्र है और ये शासक बने, तो ऐसी सिचुएशन में महाराणा प्रताप यानी राणा प्रताप या प्रताप सिंह का गोगुंदा में ही, जहां दाह संस्कार हो रहा था 1572 को, गोगुंदा में ही इनका राज्याभिषेक कर दिया। क्या कर दिया, राज्याभिषेक कर दिया, गलत नहीं होना चाहिए। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक आपसे कंपटीशन के पेपर में पूछा गया है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ, आपका उत्तर जाएगा गोगुंदा में। अभी मैं महाराणा प्रताप नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं महाराणा प्रताप से, जो महाराणा प्रताप का शासन काल है उससे रिलेटेड थोड़ी सी बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं, ताकि फिर आप महाराणा प्रताप पढ़ोगे तो और पढ़ने में मजा आएगा। विश्वास रखना, प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा। ओके, देखो हम बात कर रहे थे राज्याभिषेक महाराणा प्रताप का कहां हुआ, गोगुंदा में हुआ, जहां दाह संस्कार होता है। नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेवाड़ रियासत में जब भी कोई नया राजा बनता था तो भील सरदार अपने अंगूठे को कटार से चीर करके जो ब्लड आता था, खून आता था, उससे मेवाड़ के शासक का राज तिलक किया करते थे। तो मेवाड़ के शासकों का राज तिलक करने वाली, बाय द वे, जाति पूछ ले कंपटीशन में, जो ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, आपका उत्तर जाना चाहिए भील जाति का जो सरदार होता था मेवाड़ रियासत में, वो अपने तुरंत प्रभाव से कटार से जो है अंगूठा चीरा और राज तिलक करता था। चीज क्लियर हो गई। आजकल उल्टा सिस्टम है, आजकल तो थोड़ा सा छूटिया भी आ जाए या थोड़ा भी कट लग जाए तो पहले बैंडेड चाहिए होती है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी। हम भी राजा महाराजा के समय भी होते थे, उस समय की परिस्थितियां कुछ और होती है। आज तो बैंडेड ही लगाएंगे, ठीक है, आपके हेवे जो कर लेना है ना सर, ठीक है। अब सुने, आगे बात करते हैं अपन। तो इनका राज्याभिषेक हुआ, जब राज्याभिषेक हुआ मेवाड़ में, महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक करके घोषित कर दिया राजा, तो फिर जगमाल को हटाया गया। जब जगमाल को हटाया गया तो ये मचक मचक करते हुए किनके पास चले गए, जगमाल को हटाया गया तो मचक मचक करते हुए अकबर की सेवा में चले गए। कहां पर चले गए, अकबर की सेवा में चले गए। प्लीज मेरी हेल्प करो, हेल्प मी, हो गया, हेल्प मी बोला। अकबर ने कहा बिल्कुल हेल्प करेंगे, समय आने दो, तब तक आप जहाजपुर बैठ जाओ। तो जगमाल को जहाजपुर का परगना दे दिया। कौन सा परगना दिया था, जहाजपुर का परगना दिया। उसके बाद सिरोही का परगना दिया, लेकिन सिरोही के शासक और जगमाल के बीच में अनबन हो गई और सिरोही साइड में जगमाल की मृत्यु हो जाती है। क्या मेरी बात समझ गई, तो हम जगमाल की फाइल यहीं क्लोज कर देते हैं। किसी को डाउट नहीं है, सबके समझ में आ रहा है। आगे हम बात करते हैं। तो ऐसे करके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, प्रथम राज्याभिषेक, हम जो राज्याभिषेक गोगुंदा में हो रहा है, इस राज्याभिषेक को प्रथम राज्याभिषेक मानते हैं। क्या मेरी बात समझ गई। जब महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में आए तो महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक हुआ था। तो वो महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक, ध्यान से समझना, पहला राज्याभिषेक तो होता है गोगुंदा में, प्रश्न आवे तो ध्यान से समझना। और दूसरा राज्याभिषेक होता है, वो होता है कुंभलगढ़ में। और जो कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक होता है, उस राज्याभिषेक को हम महाराणा प्रताप का वास्तविक राज्याभिषेक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वास्तविक राज्याभिषेक बोलते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, हमें 4 ऑप्शन में से उत्तर देना है, और जब 4 ऑप्शन में से उत्तर देना है तो आपका उत्तर क्या जाएगा। आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ, और 4 ऑप्शन में गोगुंदा भी हो और कुंभलगढ़ भी हो, तो आपका उत्तर तो क्या जाएगा, गोगुंदा ही जाएगा। हाँ, आपसे दोनों ऑप्शन मिले और पहले पूछे, फिर वो ऑप्शन में पूछे कि महाराणा प्रताप का वास्तविक राज्याभिषेक कहां हुआ, तो आपका उत्तर चला जाएगा, कुंभलगढ़ चला जाएगा। क्या यहां तक क्लियर हो गया। तो ये महाराणा प्रताप राजा बनते हैं, उसका एक ये बेसिक छोटा सा गणित है। अब ये अगर आपके समझ में आ गया हो तो अब मैं आपको हेडिंग डाल करके महाराणा प्रताप की पूरी हिस्ट्री समझाता हूं। महाराणा प्रताप के युद्धों की बात करेंगे, महाराणा प्रताप से संधि वार्ता की करने वाले लोगों की बात करेंगे। एक एक प्रश्न लाइन वाइज लाइन में आपके क्लियर करूंगा, और सबसे ज्यादा हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। ओके, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। एक बार आप थोड़ा सा बेसिक समझ में आ गया और कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहें
तो ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको महाराणा प्रताप के जो है मोस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं उसी की मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लें प्लीज। किसी को भी कोई डाउट हो तो भेज दें, मैं व्हाट्सएप पे या इसमें कमेंट बॉक्स में डालें, मैं चीजें क्लियर करूंगा। और जो लोग ओके, और जो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो आपको और जीके की कोई दूसरा मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। महाराणा प्रताप अगर आपके सिलेबस में है तो आपको बस यहीं से क्लियर करना है, इसके बाद आप दूसरी चीज देखने ही मत, प्रश्न में इसी में से मिलाऊंगा, चीजें सब पढ़ा दूंगा मैं आपको। ओके, तो आपको इधर उधर टेंशन नहीं लेनी, भटकना भी नहीं है। और जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाएं, जो लोग नोट्स बना करके पढ़ें, ठीक है। डाउट हो तो बताएं और सारी क्लासेस शेयर करें, ठीक है। अपने ग्रुप्स में भेजें, स्टेटस पर लगाएं। जिन लोगों को अच्छा लगेगा फीडबैक देना है मुझे, और अच्छा नहीं लगे तो अपन सुधार कर सकते हैं, फीडबैक देना आप लोग। देखो अब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं। किन की बात कर रहे हैं, एक एक बिंदु क्लियर कराऊंगा मैं आपके। महाराणा प्रताप, सबसे पहले तो आप दो तीन चीजें क्लियर करो महाराणा प्रताप के लिए। पहली बात, महाराणा प्रताप को हम बोलते हैं प्रताप सिंह प्रथम। क्या बोलते हैं, प्रताप सिंह प्रथम। पहली बात अपने को यह ध्यान रखनी है। दूसरा, महाराणा प्रताप के अन्य नाम क्या है, इतिहास में इनके अन्य नाम भी मिलते हैं जो कंपटीशन के पेपर में पूछ जाते हैं। मैं कहानियां भी बताऊंगा, महाराणा प्रताप से रिलेटेड हिस्ट्री भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कंपटीशन में क्या पूछे जाते हैं वो चीज क्लियर करेंगे। तो महाराणा प्रताप के अन्य नाम में इनके अच्छे प्रश्न बनते हैं। महाराणा प्रताप के अन्य नाम में इनको बोला जाता है वीर शिरोमणि। क्या बोला जाता है, वीर शिरोमणि। दूसरा बोला जाता है हिंदूपति। क्या बोला जाता है, हिंदूपति। मेरी आप पहले वाली क्लासे आप देखना, महाराणा सांगा को मैंने हिंदूपत लिखाया। क्या लिखाया था, हिंदूपत। तो यहां एक ही मात्रा हटा दोगे तो हिंदूपत आवे तो राणा सांगा की उपाधि है, और हिंदूपति आवे तो महाराणा प्रताप की उपाधि है। फिर आपको ध्यान होगा कन्हैयालाल सेठिया ने किताब लिखी थी पाथल पीथल, ठीक है। कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी बुक है, पाथल पीथल। तो पीथल शब्द जो है, पाथल शब्द है, पाथल, तो ये पाथल शब्द जो है ये महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया गया है। इसके लिए महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया गया है, महाराणा प्रताप के लिए ये शब्द यूज लिया गया है। कौन सा, पाथल शब्द। और ये पाथल शब्द किसमें यूज लिया गया है, अगर आपसे पूछे तो ये पाथल पीथल किताब में लिया गया है, पाथल और पीथल पुस्तक में लिया गया है। और ये पुस्तक है कन्हैयालाल सेठिया की। राजस्थान में साहित्यकार हैं कन्हैयालाल सेठिया, इनकी डेथ हो गई है कन्हैयालाल सेठिया। तो कन्हैयालाल सेठिया की जो किताब है पाथल पीथल, इनमें इन्होंने दो शब्दों को यूज लिया है। एक शब्द पाथल है, दूसरा शब्द पीथल है। पाथल शब्द इन्होंने महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया और पीथल शब्द इन्होंने पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज लिया। क्या चीज क्लियर हो गई, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ हैं उनके लिए यूज लिया था। सबके तो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ऐसे दिमाग में नहीं आना चाहिए सर तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चल रहे हैं। वर्तमान का समय यह है कि राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज चलना पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन निकालने के लिए दो दो तीन तीन बार कोर्स अपना कवर होना चाहिए, तब जाकर के मजा आएगा। ओके ठीक है, तो यहां पर पाथल पीथल वाला शब्द आवे तो भी अपने को ध्यान रखना है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, तो एक शब्द पाथल पीथल के लिए आ जावे, हिंदूपति आ जावे, वीर शिरोमणि आ जावे तो भी अपना क्वेश्चन यही जाएगा। अब इनका एक नाम आता है बचपन का नाम। क्या नाम आता है, बचपन का नाम जो आता है, बचपन में इनका नाम था कुका या किक्का, कुका या किक्का, दोनों में से जो भी हो। अधिकांशतः इनका नाम, बचपन का नाम जो है कीका शब्द यूज आता है। अगर कीका नहीं हो तो आपको कुका देखना है, ये बचपन का नाम था। अब आपको समझा देते हैं, ठीक है, समझाते हैं। ये चीज समझाने से पहले मैं थोड़ा महाराणा प्रताप की और चीज, बेसिक चीज क्लियर करता हूं। ध्यान से समझना कि महाराणा प्रताप के लिए दो प्रश्न और हैं। पहली बात तो एक तो पिता की बात करेंगे, और एक दूसरी बात करेंगे माता की बात करेंगे, और तीसरी बात करेंगे इनके जन्म से रिलेटेड। और जन्म से रिलेटेड दो तीन चीजें मैं आपके क्वेश्चन क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। देखो, महाराणा प्रताप के पिता का नाम था महाराणा उदय सिंह।
उदय सिंह। क्या चीज क्लियर हो गई? और माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई, और जयवंता बाई पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा की पुत्री थी जयवंता बाई, इनकी माता थी। और महाराणा प्रताप का जन्म के लिए बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझना। महाराणा प्रताप के लिए जन्म से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। इनका जन्म होता है 9 मई 1540 में। कब होता है? 9 मई 1540। अगर इसको मैं एक अलग हिंदू पंचांग के अनुसार, जो हिंदी के महीने थे उस तिथि के अनुसार अगर हम बात करें, तो इनका जन्म होता है, ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 1540 में इनका जन्म होता है। जेठ महीना था, शुक्ल तृतीया, तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को इनका जन्म होता है। किनका? महाराणा प्रताप का, 9 मई 1540। अब इनके जन्म से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन क्लियर करें, एक भी डाउट नहीं रखूंगा, ध्यान से सुनना। महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है उससे रिलेटेड 2 प्रश्न और क्लियर कर ले, एक नहीं 2 करें। पहला क्वेश्चन जो बनता है, इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था, तो कब होता है? 9 मई। मैं इसको जानबूझ के वापस लिख रहा हूं, आपको समझाने कुछ और समझाना है। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है, ठीक है, पहली कंडीशन। अगर इनका जन्म जो है, ये ईस्वी सन लिखा मैंने, कौन सा लिखा आपको? ईस्वी सन। अगर महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत में पूछे, इसमें पूछे विक्रम संवत में, तो महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत में आओगे तो अपना विक्रम संवत चला जाएगा 1597। विक्रम संवत में इनका जन्म होता है। कब होता है? 1597 में। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा विक्रम संवत वाला क्या मैटर है भाई, तो छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में समझो। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य थे, उस समय उनको विक्रम संवत चला था। और विक्रम संवत, ध्यान से शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में समझा रहा हूं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जगह कम है, मैं फटाफट मिटा दूंगा, एक बार आप समझ लेना। जो हमारा सन चलता है, क्या चलता है? सन, और एक आता है विक्रम संवत, एक आता शक संवत। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा, मुझे पहले आपको ये दोनों चीजें समझानी है। देखो सन जो है वो सन से, ध्यान से समझना, सन से विक्रम संवत आगे चलता है, और वो चलता है 57 वर्ष आगे चलता है। कितना चलता है? सन से विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है। फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझसे पूछे कि मेरा जन्म कब हुआ, तो मैं बोलूंगा 1986 में। मेरी जन्म तारीख नहीं बताऊंगा, हाँ ठीक है, कल को आ जाओ, लो सर हैप्पी बर्थडे आया है ना, तो इसलिए नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। तो मेरा जन्म 1986 को हुआ। तो मुझे पूछे अगर विक्रम संवत के अनुसार मेरा जन्म कब हुआ, तो मैं 1986 में 57 ईयर जोड़ दूंगा, क्योंकि सन से विक्रम संवत कितना आगे चलता है? 57 साल चलता है। तो मैं जोड़ूंगा तो यहां पर 3 आ जाएगा, ठीक है। 2043। क्या मेरी बात समझ गई? क्या मेरे 10th में मैथमेटिक्स में सप्लीमेंट्री थी, अगर इसमें कोई जोड़ बाकी गुणा भाग में आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप सेल्फ जोड़ बाकी गुणा भाग कर ले। ओके, देखो तो 2043 इसका आंसर है, ठीक है। 7 6 13 हो गए, एक इसमें आ गया, ठीक है, 14, एक इसमें आ गया 10, और एक इसमें आ गया, तो 2043, तो विक्रम संवत। तो अब आप सोचो, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में होता है, अगर विक्रम संवत में निकालोगे तो 57 साल जोड़ोगे, 7 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया, 1597। यानी कि महाराणा जो है प्रताप का जन्म अगर विक्रम संवत के अनुसार पूछे तो आपका उत्तर जाएगा 1597 में, ठीक है। हमारे एग्जाम में आंखों में जाड़ा आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लाइक दैट। जाड़ा आने का मतलब है काला पीला आना, काला पीला मतलब धुंधला धुंधला दिखना, और एग्जाम में गोला फिर गड़बड़ लगना। ध्यान से समझे, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट 4 ऑप्शन देगा कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो 9 मई 1540 पहले ऑप्शन होगा, लेकिन पीछे ईस्वी की जगह वो विक्रम संवत लिख देगा। 9 मई 1540 पूरा लिखेगा, फिर लिखेगा विक्रम संवत, दूसरे ऑप्शन में लिखेगा 1597। आधे लोग लगाएंगे दिमाग 1597 में तो मृत्यु हुई, 1597 में तो क्या हुई? मृत्यु हुई। जन्म कब होता है? 1540। ओ घोड़ा लगा दो,
और फिर गोला लगाएंगे धनाधन, और फिर जब आंसर की आएगी रिजल्ट, वो आंसर की में जो आंसर की मिलाएंगे, ओ मम्मी यही गलत यही गलत यही गलत, फिर मम्मी रसोई से बोलेगी चेतो कटे हो। क्या समझ में आ गया? तो ये अपने चेता ठाणे रखना है, ठिकाने रखना है, ध्यान रखना, वहां पर देखना ईस्वी सन दे रखा, विक्रम संवत दे रखा है, ये शब्द पकड़ लेना। मुझे बड़ा दुख होता है, मेरी बीपी हाई लो हो जाती है जब बहुत सारे स्टूडेंट मीराबाई के पति का नाम पूछा था कंपटीशन के पेपर में, और पहले ऑप्शन में था भोज सिंह पटवारी के पेपर में, और तीसरे ऑप्शन में था भोजराज। ओ जोश में क्या मीराबाई के पति, इतना इजी प्रश्न, और भोज सिंह पे लगा रहे हैं, जो पीछे सिंह है वही राज दिख रहा उनको। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? जाले आ गए आंखों में, और आंखों में जाले आने का मतलब है, ठीक है, फिर पेपर में आंसर रोल नंबर नहीं मिलना है। तो विक्रम संवत समझ में आ गया। जन्म विक्रम संवत के अनुसार पूछे तो 1597 है, और इनका जन्म अगर नॉर्मल ईस्वी में पूछे तो 9 मई 1540 में। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे मैं बहुत बढ़िया चर्चा करने वाला हूं महाराणा प्रताप की, अभी तक जो पढ़ाया मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप का जो जन्म होता है, महाराणा प्रताप का जन्म होता है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहां पर होता है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं। कहां होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म होता है। अब आप अच्छे से समझो, बताई नहीं जाती बहुत सारी चीजें, और जब पेपर में आएगा तो आप खुश होगे, हाँ भैया हमारे को सारी चीजें क्लियर करवाई। अगर आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ, आपका उत्तर जाएगा कुंभलगढ़ में। और अब मेरा जैसा अगर कोई सण की एग्जामिनर आ जावे, घर वालों ने चाय नहीं पिलाई और रीस इसमें आवे और पेपर बना डाले, और पेपर बनाते एक ही शानदार क्वेश्चन लिखेगा, क्या लिखेगा? महाराणा प्रताप का बचपन कहां पर बीता। मेरी बात समझ में आ गई क्या? समझ आ रहा है क्या? या महाराणा प्रताप का लालन पालन बचपन कहां पर बीता, लालन पालन कहां पर हुआ, तो वहां पहले ऑप्शन में होगा कुंभलगढ़, और 110% लोग कुंभलगढ़ करके आएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? जो 110 क्या 15% गलत होगा। अब वो गलत क्यों होगा उसको आप मेरे से थोड़ा सा समझे। देखो गलत क्यों होगा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में होता है, हम मानते हैं। और महाराणा प्रताप के पास में आपको ध्यान होगा चित्तौड़ हाथ में नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? कि चित्तौड़ में विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर राजा बन गया था, याद आया। और पन्ना धाय ने उदय सिंह जी को बचा करके कहां पहुंचाया था? कुंभलगढ़ में। मेरी बात में आ गई। और महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ में थे, लेकिन 1540 में बनवीर को पराजित करके उदय सिंह जी ने अपना पैतृक स्थान जो चित्तौड़ था वो वापस प्राप्त कर लिया। तो विथ फैमिली, मेरी बात समझ गई। तो कुंभलगढ़ से उदय सिंह जी कहां आ गए? चित्तौड़ में। इसीलिए उदय महाराणा प्रताप का जन्म होने के कुछ ही समय बाद जब ये लोग चित्तौड़ में आ गए, तो महाराणा प्रताप जो बड़े होंगे तो उछल कूद कहां करेंगे? चित्तौड़ में करेंगे या कुंभलगढ़ में? कुंभलगढ़ में तो बस अब यादें रह गई, फोटोकॉपी, असली पिक्चर तो यहां आ गई। अब कहां? चित्तौड़ के किले में। बात समझ में आ गई? देखो गेलिया बनाने के लिए पूछ सकते हैं, कोई तरीका नहीं है, एग्जामिनर कहीं भी कैसे भी घुमा के पूछे। और मैं कह रहा हूं कि आप लोग कुंभलगढ़ करते, विश्वास, झूठ नहीं बोल रहा हूं, बताओ ईमानदारी से, ठीक है? करते ही नहीं करते आप चेक कर लेना। तो बचपन जो बीता महाराणा प्रताप का वो चित्तौड़ में बीतता है, लेकिन जन्म कहां होता है? कुंभलगढ़ में। मेरी बात समझ में आ गई? मेरे क्लास ढंग से पढ़ना। देखो मैंने हाथ छटबा लाग जावे, आप लोगों ने समझाता फिर भी एग्जाम में गलत करके आते हैं, और फोन करके बोल दो अरे सर आपने पढ़ाया वो का वो प्रश्न आया, फिर मैं पूछता हूँ उत्तर क्या किया, फिर आप बोलते हैं सर हैं उत्तर तो ये कर दिया, हैं तो फिर मचक करो, इसके अलावा क्या ऑप्शन है ना? तो देखो, तो कुंभलगढ़ वाला समझ में आ गया। 1597 विक्रम संवत जो है कुंभलगढ़ में जन्म हुआ, लेकिन जन्म कुंभलगढ़ में होता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन महाराणा प्रताप का, ठीक है, महाराणा प्रताप का जो है बचपन जो बीतता है, ठीक है, वो चित्तौड़ दुर्ग में बीतता है। गलती नहीं होनी चाहिए। क्या चीज क्लियर हो गई? कहां बीतता है? चित्तौड़ दुर्ग में। डन है? आगे बढ़ता हूं और अच्छी चीजें बताने वाला हूं। अभी तो एक बेसिक चीजें क्लियर कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनना, महाराणा प्रताप के लिए और अच्छे अच्छे कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना?
जिस किसी को कोई डाउट लग रहा है, कोई चीजें समझ में नहीं आ रही हो, वो पूछ लेना, गलत मत करना। ठीक है, महाराणा प्रताप का अगला प्रश्न देखो, जन्म वाला हो गया, बचपन वाला हो गया। ठीक है, अब हम इनकी थोड़ी सी आगे और चर्चा करेंगे। देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु से रिलेटेड बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फिर महाराणा प्रताप की राजधानियों की बात करेंगे, कौन कौन से केंद्र बनाए, क्या मैटर था, वो भी मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। महाराणा प्रताप के कौन कौन से युद्ध हुए उसकी भी चर्चा करने वाला हूं, और एक एक तारीख वगैरह सब कुछ एग्जैक्ट बताएंगे आपको। देखो, महाराणा प्रताप की मृत्यु से रिलेटेड जन्म वाली बात हो गई। महाराणा प्रताप की मृत्यु से रिलेटेड है, महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, कहां पर होती है? चावंड में होती है। कहां पर होती है? चावंड वर्तमान में उदयपुर जिले में आता है। कहां पर आता है? उदयपुर में आता है। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। उसकी डेट आपसे पूछे तो 19 जनवरी। कब है? 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है चावंड में। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय, धनुष की प्रत्यंचा का मतलब धनुष की डोर चढ़ाते समय, ठीक है, वो डोर टूट जाती है। महाराणा प्रताप को चोट लगी, पेट में चोट लगी, और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। कहां पर होती है? चावंड में। क्या चीज क्लियर हो गई? लेकिन चावंड में इनकी मृत्यु होती है, लेकिन इनका जो दाह संस्कार होता है, इनका दाह संस्कार होता है बांडोली में। कहां पर होता है? बांडोली में। और बांडोली कहां पर आता है? उदयपुर में। कहां पर आता है? उदयपुर में। और बांडोली में ही महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। बांडोली में ही महाराणा प्रताप की क्या बनी हुई है? छतरी ऑप्शन में नहीं हो तो आप स्मारक कह लेना, लेकिन उत्तर आपके छतरी ही ऑप्शन में जाएगा, गलत नहीं करना है। तो महाराणा प्रताप की छतरी जो है बांडोली में बनी हुई है, और ये 8 स्तंभों की छतरी है। कितने खंभों की है? 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है, 8 स्तंभ की, ठीक है, छतरी है। ये बनी हुई है कहां पर है? बांडोली में बनी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक एक चीज बहुत व्यवस्थित समझा रहा हूं, उसके बाद भी डाउट हो तो भेजें। ठीक है, आप सबसे वापस वही एक ही बात कह रहा हूं, मैं बार बार रिपीट करता हूं। आप लोग सहयोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके सहयोग की और जरूरत है। आप लोग जो मेरी क्लासेज है वो आप सभी ग्रुप्स में शेयर करें। ओके, आपका वैसे बहुत अच्छा सहयोग रह रहा है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं किया, लोगों को पता नहीं, उन तक आप मेरी क्लासेस पहुंचाएं, और उनका पूरा प्रयास है क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। देखो चावंड, अब देखो मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूं। भटकने का मतलब है, प्रश्न आया था कि बारडोली किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न क्या था? मैं यहां पर आपको प्रश्न लिख देता हूं। आपसे प्रश्न बस इतना सा था कि बारडोली किसके लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है, यह प्रश्न आया था। 4 ऑप्शन में महाराणा प्रताप की छतरी से कोई लेना देना नहीं था, उसमें ऑप्शन था ही नहीं। तो हम उत्तर क्या करेंगे, बताइए मेरे को। देखो समझना, कभी भी एक ही नाम के व्यक्ति एक ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। एक ही नाम के कई स्थान होते हैं। यहां पर बिंदु का फर्क है, डॉट, समझ में गया? यहां पर देखो मैंने एक डॉट लगा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, बांडोली, ये देखो डॉट लग रखा है, हो गया। और यहां पर मैंने सिर्फ बारडोली लिखा। क्या लिखा? बारडोली। तो प्रश्न इतना सा था कि बारडोली किसके लिए फेमस है। 4 ऑप्शन में पहले ऑप्शन दे देवे महाराणा प्रताप की छतरी के लिए, और पूछ रहा बारडोली, बिंदु है ही नहीं। तो नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि बारडोली चित्तौड़ में है। बारडोली कौन से डिस्ट्रिक्ट में? चित्तौड़ में। और वहां 4 ऑप्शन थे, जैन मंदिरों के लिए, शिव मंदिरों के लिए, क्षत्रियों के लिए, ऐसे 4 ऑप्शन थे। तो मेरी बात समझना, बारडोली गांव चित्तौड़ में है, चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में, और ये प्राचीन शिव मंदिरों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? यहां पर प्राचीन शिव मंदिर है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में यूनिक बांडा हो जावे, बारडोली बांडोली में बांडा हो जावे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। ओके, नहीं तो फिर लास्ट ऑप्शन है मचक मचक ही करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा जो है बांडोली, समझ में आ गया। तो बांडोली, बारडोली, बांडोली पूछे तो उदयपुर महाराणा प्रताप की छतरी, और बारडोली पूछे तो चित्तौड़ में चला जाना, और भगवान शिव के मंदिर प्रसिद्ध हैं। चीज क्लियर है? ओके, आगे हम चर्चा करते हैं। तो यहां पर बारडोली उदयपुर में जो है इनकी छतरी स्मारक बना हुआ है। क्या चीज क्लियर हो गई?
अब हम महाराणा प्रताप से रिलेटेड आगे और डीपली में जाएंगे, इनके और क्वेश्चन बनते हैं बहुत अच्छे अच्छे, मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, ताकि मैं ये हटा करके अब महाराणा प्रताप से रिलेटेड मैं युद्धों से रिलेटेड चर्चा करूंगा, महाराणा प्रताप से संधि वार्ता की बात करूंगा, तो ये भी अपन बात करेंगे। उससे पहले एक चीज समझ लेना, जब 1572 में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई, तो अकबर ने प्लान बनाया कि क्यों न जो है महाराणा प्रताप को पराजित करके पूर्व संपूर्ण मेवाड़ पे अधिकार कर ले। तो संपूर्ण मेवाड़ पे अधिकार करना अकबर की कोई छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और मेवाड़ कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य है, हो गया। और खास करके अरावली पर्वतमाला से घिरा होने के कारण यहाँ पर कोई युद्ध आसानी से कर नहीं सकता, क्योंकि मेवाड़ में जो मेवाड़ के शासकों की जो सेनाएं हुआ करती थी, उसमें भील सेना की टुकड़ी बहुत अच्छी थी, और भील सैनिक जो हैं जंगल के चप्पे चप्पे जानते थे, और वहां पर छापामार युद्ध में वो एक्सपर्ट होते थे। तो मुगल सेना अगर लड़ने जावे तो जंगल में 100 जने गए लड़ने, ढूंढने गए किसी को, तो आएंगे 2-3 ही आएंगे, वो भी लाइक डेट खांडा पाचरा होकर के, बाकी सब जो है वो वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि भील जाति के सैनिक जो थे मेवाड़ की सेना में, वो छापामार युद्ध में एक्सपर्ट थे। और छापामार को आप अपनी भाषा में कह सकते हो लाइक डेट छुप छुपनी, आइस पाइस, थप्पी जो खेलते हैं ना, ठीक है, मौका देकर चौका। तो बस वो छुप छुपनी या थप्पी में जो है डायरेक्ट एक ही मुक्का लगाया, काम हो गया, ठीक है। जबरदस्ती डाम देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। ओके, एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे बात कर रहा हूं। ओके, महाराणा प्रताप समझ में आ रहे होंगे, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, लेकिन प्रश्न गलत मत करना। मेरी तरफ से मैं पूरा 100% दे रहा हूं आप लोगों को, आप लोग भी पूरा 100% देवें, अच्छी तैयारी करें। बहुत सारे लोग जो हैं ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, हमारे एग्जाम में कितना क्या आएगा। आप सबको नॉलेज के लिए मैं साफ एंड स्पष्ट भाषा में कह सकता हूं कि अगर आपके सिलेबस में राजस्थान का इतिहास दे रखा तो पूरा इतिहास पढ़ना है, छटनी नहीं करनी है, ध्यान रखना। आर्ट एंड कल्चर दे रखा तो पूरा दे रखा, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक दे दिया तो टॉपिक पढ़ लो, बाकी तो पूरा पढ़ के जाओ, छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना। कभी कभी कोई टॉपिक सिलेबस में नहीं दे रखा, फिर भी उसका क्वेश्चन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि एक टॉपिक राजस्थान के दूसरे टॉपिक से लिंक होता है, और लिंक के हिसाब से वो पूछ लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, अगले बिंदु की बात करेंगे। अब आपके इंटरेस्टिंग और बिंदु चलने वाले हैं। देखो, महाराणा प्रताप की हम बात करें, कौन से महाराणा प्रताप है? महाराणा प्रताप प्रथम, ठीक है। अब सुने, महाराणा प्रताप से रिलेटेड जब महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक घोषित होते तो अकबर को चुनौती देने वाले मेवाड़ राजपुताने में सबसे, एक तो मारवाड़ के थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का भी इतिहास बहुत गजब है, पढ़ाएंगे जब उनका नंबर आएगा, ठीक है। तो महाराणा प्रताप ने जब चुनौती दी तो अकबर के सामने सबसे बड़ी मेवाड़ की तरफ से चुनौती महाराणा प्रताप की थी, और महाराणा प्रताप को जैसे तैसे पराजित करना। लेकिन अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता का प्रस्ताव रखना, ठीक है, पहले विचार किया कि महाराणा प्रताप से क्यों ना हम संधि कर ले। और संधि का मतलब है कि महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकारनी पड़ेगी, जो महाराणा प्रताप के सिस्टम में था ही नहीं। महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार करने का विचार ही नहीं किया, तो संभव ही नहीं है। फिर भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो पहले महाराणा प्रताप से रिलेटेड 2-4 बेसिक चीजें बात करेंगे। सबसे पहला तो है महाराणा प्रताप से रिलेटेड महाराणा प्रताप का एकमात्र, ध्यान से समझना, महाराणा प्रताप का एकमात्र जो है मुस्लिम सेनापति, एक क्वेश्चन ये आता है, जिनको आ रहा हो कमेंट बॉक्स में डाल दें। दूसरा आता है महाराणा प्रताप का मुस्लिम सेनापति, महाराणा प्रताप का भीलू राणा। ये भीलू राणा का भी गणित समझाने वाला हूं। भीलू राणा जो है महाराणा प्रताप से ये भील सेना के सेनापति, या भील सेना की जगह भील टुकड़ी आ जावे तो भील टुकड़ी को संभालने वाले जिनको नियुक्त किया था उनको नाम दिया गया भीलू राणा। और भीलू राणा का भी मैं चर्चा करने वाला हूं,
तीसरा हम बिंदु की बात करेंगे महाराणा प्रताप का जो है घोड़ा और महाराणा प्रताप का हाथी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है, इनके रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन शॉर्ट एंड स्वीट भाषा में बात करेंगे। ठीक है, देखो, महाराणा प्रताप का एकमात्र मुस्लिम सेनापति था जिनका नाम था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूरी। और मैंने जिस प्रकार राणा सांगा का एकमात्र मुस्लिम सेनापति आपको बताया था, और उनका नाम क्या था, हसन खां मेवाती। और महाराणा प्रताप के एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है, हाकिम खां सूरी। अच्छा क्वेश्चन जाता है। और महाराणा प्रताप की जो भील सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने जिनको सौंपा था, वो एक राजपूत सैनिक थे, राजपूत ठाकुर थे, और उनका नाम है राणा पूंजा। क्या नाम है, राणा पूंजा। और राणा पूंजा को ही महाराणा प्रताप ने अपनी भील सेना का नेतृत्व सौंपा, और नेतृत्व सौंप करके ये सोलंकी राजपूत लिखा हुआ मिलता है वीर विनोद ग्रंथ, जिसका वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ का सबसे शानदार इतिहास लिखा हुआ है। कवि राजा श्यामल दास जो वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता है, वीर विनोद में बेकायदा लिख रखा है, पूरी डिटेल लिख रखी है कि वीर विनोद ग्रंथ में ये सोलंकी राजपूत थे राणा पूंजा, और जो सोलंकी ठाकुर थे अलग अलग ठिकानों में हुआ करते थे, तो इनको भील सेना का नेतृत्व सौंपा, और भील सेना का नेतृत्व सौंप करके ही महाराणा प्रताप ने इनको जिस शब्द से पुकारा वो शब्द इनकी उपाधि हो गई, और इनको नाम दिया भीलू राणा पूंजा। भीलू राणा पूंजा। ध्यान से समझना, ये भील जाति के नहीं थे, भील जाति के नहीं थे, ध्यान रखना। भीलू राणा पूंजा यानी कि इनने भील सेना का, भीलू यानी भील सेना का जो सेनापति या नेतृत्व बनाया, उसको टुकड़ी को संभालने वाला, वो किसको बनाया, राणा पूंजा को। और महाराणा प्रताप ने उनको उपाधि दी भीलू राणा पूंजा की जय हो भैया। क्या मेरी बात सुना गई? तो ये भीलू राणा पूंजा है, कोई डाउट तो नहीं है। तो एक ये जो है इनकी जो है भील सेना का टुकड़ी का नेतृत्व संभालने वाले कौन थे। अब हम बात करते हैं घोड़ा। तो महाराणा प्रताप का घोड़ा सबको पता है, चेतक। कौन सा है, चेतक। चेतक का भी प्रश्न बनता है। और महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक है, इस चेतक के लिए अच्छे प्रश्न बनते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनते हैं कि महाराणा प्रताप का जो चेतक है, इसका चबूतरा कहां पर बना हुआ है। क्या बना हुआ, चबूतरा। तो पहली बात तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना, जब महाराणा प्रताप के का घोड़ा जब है ना शहीद हो गया, मारे गए, तो उसके बाद उन घोड़े के स्थान पर जो चबूतरा बनाया गया था, स्टार्टिंग में पहले छतरी नहीं थी। पहले स्टार्टिंग में क्या नहीं थी, छतरी नहीं थी, पहले नॉर्मल चबूतरा था। लेकिन आज आप हल्दी घाटी संग्रहालय से 2 किलोमीटर भी नहीं है, वहां पर जब बलीचा गांव है, वहां पर आप जाओगे, उस चेतक के चबूतरे के ऊपर 4 पिलर है साइड में, और ऊपर छतरी टाइप बना हुआ है। ओके, मैं राजस्थान के इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा की बात कर रहा हूं। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने बेकायदा महाराणा प्रताप की शानदार बुक लिखी, और महाराणा प्रताप की जो किताब लिखी उसमें चेतक का क्या लिख रखा है, चबूतरा। तो अगर एग्जाम में आ जावे कि चेतक का स्मारक कहां पर है, तो क्या है, चबूतरा। क्वेश्चन आ चुका है। चेतक का जो मृत्यु स्थल, जो स्थान बनाया गया, उसके लिए आया था चेतक का स्मारक, चेतक की छतरी, चेतक का चबूतरा। तो 4 ऑप्शन में गया था चबूतरा, है जो साफ एंड स्पष्ट कह रहा हूं। ओके, तो आपसे पूछे कि चेतक का चबूतरा कहां पर है, तो आपका उत्तर क्या जाएगा, चेतक का चबूतरा बलीचा में है। कहां पर है, बलीचा। जिला क्या जाएगा, राजसमंद। जो लोग हल्दी घाटी संग्रहालय देखने जाते हैं, उसके जस्ट पास में, शायद मेरे हिसाब से तो 1-1.5 किलोमीटर भी नहीं है, आप वहां आराम से जाके देख सकते हैं, पैदल डिस्टेंस से भी जा सकते हैं, आराम से घूमते घामते, कोई टेंशन नहीं है। तो चेतक का चबूतरा पूछे, हाँ हमें तो 4 ऑप्शन में से उत्तर देना पड़ता है। कंडीशन क्या है कि अगर चबूतरा नहीं हो तो आपका उत्तर चला जाएगा छतरी। अगर चबूतरा ऑप्शन में नहीं हो, पहली प्राथमिकता ये कर लेना, दूसरी प्राथमिकता छतरी होगा, छतरी नहीं हो तो फिर चेतक का स्मारक देख लेना। लेकिन आपको पहली प्राथमिकता में घोड़ा करके समझा रहा हूं, चेतक का चबूतरा करना। क्या चीज क्लियर हो गई? आगे बात करते हैं। अब महाराणा प्रताप का जो हाथी है,
ये हाथी हल्दीघाटी युद्ध में मान सिंह के हाथ लग गया, आगे पढ़ाऊंगा हिस्ट्री। और मान सिंह ने जो अकबर का एकमात्र इतिहासकार था जो हल्दीघाटी युद्ध में आंखों देखा वर्णन करता है, अल बदायूनी मुंतखब उत तवारीख किताब लिखता है। मैं यहां लिख करके बता दूंगा, नरे होचरिया खाना कहीं बोल रहे हो, है ना। पहले वाले किताब ऐसे ही लिखते थे, मेरे पास कोई इलाज नहीं है, ठीक है। मन तो नरे ही जना पे इतिहासकार आप रीस आवे, जो काम की चीजें लिख गई, फालतू की चीजें लिख के गए, हमें तो बहुत याद करने पड़ती है। अब रेस आवे तो भी मैं उनको कुछ, ना तो मैं उनका कुछ ज्यादा बिगाड़ सकता हूँ, ना मैं उनको कुछ कह सकता हूँ। कल को मेरे रात में सपने में आ गए और सोते हुए कि यहाँ गले पे तलवार लगा के बोले चल तू कल क्लास में वापस क्या बोल रहा था, रिपीट कर। अब मैं रिपीट करूं कि मैं उसका चेहरा और तलवार देख के वैसे बीपी हाई लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसे मैं वैसे डरता हूं, है ना। हाँ, सपनों से, सपने भी आते होंगे आप लोगों की, कितनी बढ़िया बात है। पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के समय में लोगों को सपने आते थे, देवी देवता दिखते थे सपने में कि मेरा स्थान वहां पर है, मेरी मूर्ति वहां पर है, मेरा चबूतरा वहां पर है, वहां से तुम मूर्ति ला करके यहाँ स्थापित करो और यहाँ पे मंदिर बनवाओ, ऐसे सपने आते थे। गड़ा धन वहां पे, वहां से धन वहां है, वो निकाल के लोग ले आते थे धन। आजकल सपने ऐसे आते हैं ना, जो अपने पीछे कोई भाग रहा है, हम भी आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे कोई भाग रहा है, हम आवाज तक नहीं निकाल सकते, ठीक है। लाइक डेट आप सोते सोते बारह मेलने की कोशिश करते हो, फिर भी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि आजकल के सपने ऐसे ही आते हैं, कोई देवी देवताओं के सपने नहीं आते, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ट्राई कर लेना अगली। और कभी कभी तो सपने ऐसे आते होंगे ना, जो आप किसी आवाज देने की कोशिश कर रहे हो, मुंह तो खुल गया लेकिन आवाज नहीं निकलती है, ऐसे सपने सबको आते हैं, हंसो मत, ये सच्चाई है ना। अब देखो, तो छत्री और स्मारक की हम चर्चा कर रहे थे, तो ये अपने को आ जाए तो थोड़ा सा देख लेना। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के हाथी की। हाथी जब हल्दीघाटी के युद्ध में मान सिंह के हाथ लग जाता है, अल बदायूनी को मान सिंह कहता है तू हाथी को लेके जा, अकबर को भेंट कर, महाराणा प्रताप का हाथी लग गया, हाथ लग गया। और जब हाथी को लेके जाते तो दिमाग खराब हो जाता अकबर का, भाई साहब आपको महाराणा प्रताप को लेने के लिए भेजा, या तो महाराणा प्रताप को मारो, या महाराणा प्रताप को जीवित पकड़ो, बंदी बना के लो, या पराजित करो, कुछ तो करो, और आप भेज रहे हो हाथी। और अकबर का दिमाग खराब हो गया, लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं है, खींच के रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, अकबर ने जब महाराणा प्रताप का हाथी जब हाथ लगा, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। रीट के पेपर का क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? ठीक है, राम प्रसाद। जब ये हाथी अकबर के हाथ लगा, अकबर के हाथ लगा, तो इसका नाम रख दिया गया पीर प्रसाद। इसका नाम क्या रख दिया? पीर प्रसाद। एग्जाम में आवे तो थोड़ा सा ध्यान देना। मैं अभी हल्दीघाटी युद्ध पे नहीं आया हूं, हल्दीघाटी युद्ध से पहले मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है, तो यहां तक तो बेसिक चीजें समझ में आ रही होगी। अब मैं आगे बात करता हूं। जब अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता का प्लान बनाया, तो अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए 3-4 दल भेजे थे। कितने दल भेजे? अलग अलग समय में 4 दल भेजे। तो 4 दल कौन कौन से हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए, किसके लिए? मैं एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने जा रहा हूं, बहुत बड़ा, बहुत कंफ्यूजन होता लोगों के लिए, बहुत कंफ्यूजन, उसको भी आज क्लियर कर लो। महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए अलग अलग समय में 4 दल भेजे। एक भेजा 1572 को, दूसरा भेजा 1573 को, तीसरा भेजा 1573 को, चौथा भेजा 1573 को। ये 4 दल भेजे थे अकबर ने महाराणा प्रताप से संधि वार्ता के लिए, ठीक है। ये दल आया था जून में, सॉरी इसका महीना छोड़ देवे, 1573 वाला जो हम बात करेंगे, ये दल आया था जून में, जून 1573। ये आता है आपके सितंबर के अक्टूबर, किसी किताब में अक्टूबर 1573 लिख रखा है, किसी किताब में सितंबर 1573 लिख रखा है। टेंशन मत लेना, दोनों ऑथेंटिक किताबें हैं। अब वो एग्जाम में क्या देवे उसके हिसाब से बात करेंगे। और ये आया था दिसंबर 1573 में, दिसंबर 1573 में, गलत नहीं होना चाहिए। क्या ये तीनों समझ में आ गए? अब हम आगे बात करते हैं। अब इनको जो दल भेजे गए थे संधि वार्ता के लिए, इन दल में 4 लोग आए थे, अलग अलग समय में चारों का क्रम पूछता है। तो संधि वार्ता के लिए ये 4 दल आए। मैं बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं, बहुत बड़ा, समझना। संधि वार्ता के लिए 4 दल आए थे, उसमें सबसे पहले आया था जलाल खां। कौन आया? जलाल खां आया, ठीक है। सेकंड नंबर पर मान सिंह आया, मान सिंह कछवाहा।
थर्ड नंबर पर मान सिंह के पापा को भेजा कि भैया आपके बेटे से तो मामला सेट नहीं, बेटा आप पापा जाओ, तो भगवंत दास को भेजा, जिसको हम बोलते हैं भगवान दास भी कहते हैं, भगवान दास भी कहते हैं। ओके, और फिर दिसंबर में आता है, कौन आता है, टोडरमल। किसको भेजा, टोडरमल को। और चारों ही मचक मचक करते हुए गए थे। अब मचक मचक करते हुए किससे गए, ठीक है, आपको मैं आगे चर्चा करने वाला हूं, क्योंकि महाराणा प्रताप ने कहा अधीनता महाराणा प्रताप स्वीकार करेंगे तो मेवाड़ की मातृभूमि की अधीनता स्वीकार करेंगे, तुम्हारे अकबर की और तुम लोगों की अधीनता स्वीकार मैं नहीं करूंगा। क्या समझ गया। इसके अधीनता में जब मान सिंह सेकंड नंबर पर आए, उसके पीछे मैं थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूं। हल्दीघाटी युद्ध से पहले, जब युद्ध नहीं हुआ उससे पहले 4 दल भेजे अलग अलग समय में, ठीक है। इसकी शॉर्ट ट्रिक लोगों ने बना रखी है, जम्मा भट्टो। मैंने जैसे शॉर्ट ट्रिक की बात करता हूं तो JMBT को भेजा था, या ऐसे इनके आगे वाले अक्षर याद करो तो जे ये हो गया, मां ये हो गया, भ ये हो गया, टो, तो जम्मा भट्टो हो गया। ओके, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, जम्मा भट्टो। अब हम बात करते हैं JMBT, या शॉर्ट में जलाल खान, मान सिंह, भगवंदास और टोडरमल, जो आपको बेटर लगे। आगे चर्चा कर लेते हैं। तो मान सिंह जब दूसरे नंबर पर आया तो महाराणा प्रताप ने कहा भैया मैं नहीं मिलूंगा इस आदमी से। क्यों नहीं मिलूंगा, कि इन्होंने मुगल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली, तो मैं काहे को मिलूं भाई, और मैं तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो मान सिंह जी को अकबर, महाराणा प्रताप मान सिंह जी से मिलने नहीं गए। उदय सागर झील की पहाड़ पर जब यह इनको रोकाया गया, ठहराया गया, तो महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह प्रथम को भेजा। अमर सिंह प्रथम ने कहा हाँ भाई बोलो साहब क्या मैटर है, तो कुछ नहीं है, संधि वार्ता की बात करने हैं। महाराणा प्रताप कहां गए, आपके पापा नहीं आए। उनका पापा की तबीयत सही नहीं, पापा तो मना कर दिया, वो अभी आ नहीं रहे, आप तो मेरे से बात करो क्या करनी है। तो मान सिंह ने कहा, समझ में आ रहा, मान सिंह ने क्या कहा, मान सिंह ने कहा भाई मुझे तो महाराणा प्रताप से बात करनी, मैं आपसे क्या बात करूं। तो देखो दो चीजें होती है, ध्यान से सुनना। अगर किसी देश का राष्ट्रपति भारत में आवे, तो भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को ऐसे थोड़ी बोलेगा वाह जाओ भाई आप जा रहे वहां जो है उनका एयरपोर्ट पे उतर रहे हैं, उनका जाके स्वागत करो, आप लेके आ जाओ। तो जिस देश का राष्ट्रपति आएगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि स्वागत करने के लिए आते समय लेवल का आदमी होना चाहिए। किसी देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, ध्यान से समझना, किसी देश का भारत में प्रधानमंत्री आ रहा है तो उसका स्वागत करने के लिए राष्ट्रपति नहीं जाता है, एक लेवल देखा जाता है। तो उस देश के प्रधानमंत्री का स्वागत भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। अरे समझ में आ गया क्या। किसी देश का विदेश मंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री स्वागत करने नहीं जाएगा, राष्ट्रपति स्वागत करने जाएगा, भारत के विदेश मंत्री को जाए भेजेंगे, भाई तू ही जा, थार लेवल को आ रहे हो है, चाहे नाच तो कहीं खिलाना पिलाना हो, तेरे लेवल पे बात करना। तो लेवल के हिसाब से तो मान सिंह यूं समझ रहे थे भैया मैं तो है ना बड़े लेवल का आदमी हूं और महाराणा प्रताप से मिलने आया, तो मैं महाराणा प्रताप से मिलूं भाई, अमर सिंह से काहे को मिलूं। और महाराणा प्रताप क्या है, महाराणा प्रताप का यह था अगर मेरे को मिलना तो मैं मेरे लेवल के आदमी से मिलूंगा, छोटे मोटे आदमी से काहे को मिलूं। अरे समझ में आ रहा है क्या। महाराणा प्रताप तो मेवाड़ के शासक है, ये कौन से कछवा वंश के शासक बन गए थे, अभी तो इनके पापा जिंदा है। अरे समझ में आ रहा है क्या, मान सिंह जी के पापा जिंदा है तो पापा राजा हैं। अगर सबके समझ में आया होगा, तो बेटे को भेजा तो बेटे को भेजा तो बेटे से बेटे को ही मिलाने भेजेंगे, महाराणा प्रताप वहां क्या लेने जाएंगे भैया। हमारी बात समझ में आ गई वेला, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो इसीलिए फिर मान सिंह को, तो मान सिंह का दिमाग खराब हो गया, मैं तो बड़ा आदमी हूं, मिलना है तो बड़ा आदमी, तो बड़े आदमी की जगह सही है भैया, ठीक है। बेटा आया अगला राजा का, आमेर का कछवा उस समय मान सिंह नहीं बना था, भगवान दास था। ओके, तो मान सिंह को गुस्सा आ गया, जाते हो ना खाना ही नहीं खाया यार, मैं तो जा रही हूं, ये है चलो ठीक है। तो अमर सिंह को जाते जाते कहा अब तो कह देना महाराणा प्रताप से, पापा से, कि जो है अब तो मेवाड़ पे जो है आएंगे। महाराणा प्रताप को कहा कह देना उनको तबियत ठीक रखे, अब तो होगा युद्ध ही होगा जो भी रहेगा। तो ऐसे धमकी दे के गए। कहानी है भैया, मैं वहां उस समय प्रेजेंट नहीं था, मैं कोई ऐसे नहीं, मैं उस समय कोई सैनिक था जो मैं अभी नया जन्म लिया, मुझे वो याददाश्त आ गई, मैं तो लिखा हुआ पढ़ता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। ओके, कल को किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता देना, मैं तो किताब बता सकता हूँ, है ना। अब देखो चीज क्लियर हो गई। अब महाराणा प्रताप से नहीं मिले
तो जाते जाते धमकी देके कह देना महाराणा प्रताप से तबियत ठीक रखना, अब हम आएंगे जो भी होगा। तो अमर सिंह जी के साथ में वहां पे लोग और थे, उन्होंने कहा जाओ जाओ अपने बुआ फूफा जी सबको ले आना, देख लेंगे, ये मेवाड़ है। बुआ फूफा जी का मतलब समझ आ गया? मान सिंह की बुआ थी हरकाबाई। कौन थी? हरकाबाई। जो हरकाबाई थी ना, हरकाबाई, उनका विवाह अकबर से हुआ, तो अकबर, मान सिंह की बुआ तो हरकाबाई हो गई, फूफा जी अकबर हो गए, इसलिए कहा भी जाओ बुआ फूफा जी को सबको बुला के ले आना। क्या मेरी बात में देख लेंगे जो होगा सब। और ये वहां से फिर मचक मचक करते हुए चले गए। तो संधि वार्ता के समय 4 दल को भेजा था और चारों दल में कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। एक आगे बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, यहां बहुत कंफ्यूज होता है। तो ये संधि वार्ता वाला मैटर हुआ। अगला मैटर समझे, अगला मैटर समझे। अगले मैटर में हम चर्चा कर लेते हैं कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने जो जिन लोगों को भेजा वो कौन कौन थे, उनका क्रम चाहिए। ध्यान से समझना, ये बहुत कंफ्यूज करता है, सिर्फ छोटा सा दिमाग लगा करके घोड़ा करना है वहां पर ओमार सीट में। कैसे करना मैं समझा रहा हूं। विरुद्ध का मतलब होता है लड़ने के लिए भेजना, और यहां संधि वार्ता का मतलब होता है कि बातचीत करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं भेजना तो बातचीत करके जा रहा बातक बातें आ जाना, ये लड़ लेना, नेवर। तो देखो समझना, तो यहां विरुद्ध के लिए जब भेजा गया था तो विरुद्ध में क्वेश्चन क्या बनते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप से लड़ने भेजा था हल्दी घाटी युद्ध में मान सिंह को भेजा। किसको भेजा? मान सिंह कछवाहा को भेजा। प्रश्न कैसे बनेंगे सारी चीज क्लियर कर रहा हूं। तो मान सिंह कछवाहा को जो भेजा, ठीक है, उसके बाद किसको भेजा कोई बताएंगे? मान सिंह के बाद, ठीक है, मान सिंह के बाद आपको ध्यान होगा जब सफलता नहीं मिली तो अकबर ने जो है उसके बाद भेजा था शाहबाज खां को, शाहबाज खां को भेजा था, ठीक है। तीसरे नंबर पर भेजा जब शाहबाज खां भी 2-3 बार आया, मचक मचक करता हुआ चला गया, महाराणा प्रताप पकड़ में नहीं आते, मैं कल पढ़ाऊंगा, हल्दी कुंभलगढ़ के युद्ध में आता है शाहबाज खां, ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद आया था अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, इसको भेजा, और बाद में भेजा था किसको? जगन्नाथ कछवाहा को भेजा। किसको भेजा? जगन्नाथ कछवाहा को। आपसे एग्जाम में बस इतना सा पूछेगा कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम बार अकबर ने किसको भेजा, तुम्हारा आपने हामा पगा रिक्वेस्ट है, आपका उत्तर इधर से नहीं जाएगा। शब्द पकड़ो, महाराणा प्रताप से, महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर ने अंतिम बार किसको भेजा, और वहां हामा पगा डायरेक्ट पहले ऑप्शन में आएगा, टोडरमल आएगा। अंतिम बार इधर किसको भेज रहा है? टोडरमल, लेकिन इनसे बातचीत करने के लिए भेजा। क्या मेरी बात समझ गई? हार्टली रिक्वेस्ट फेथफुली, जिसको भी आप समझते हो, है ना। तो यहां संधि वार्ता के लिए भेज रहा, यहां विरुद्ध भेज रहा। विरुद्ध का मतलब होता है लड़ना। तो ध्यान से समझना, आपसे पूछे कि अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध दूसरी बार किसको भेजा, तो वहां पहले ऑप्शन में होगा मान सिंह जी। तो मचक मचक करते हुए गोला मत लगाना, विरुद्ध शब्द आ रहा लड़ने, तो शाहबाज खां आया। उसके बाद मान सिंह हल्दी घाटी युद्ध में थे, शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर अटैक करता है 1578 से 80, 1578 से 80 तक, और फिर अब्दुल रहीम खाने खाना उसके बाद आता है, जो शेर खां के युद्ध में, शेरगढ़ के युद्ध में हार के भाग जाता है। उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खाना की जिनकी फैमिली थी ना, सारे लेडीज डिपार्टमेंट सब जने, उनको अमर सिंह बंदी बना लेते हैं, और जब अमर सिंह बंदी बना के ले जाते हैं तो महाराणा प्रताप अमर सिंह जी को डांटते हैं कि भैया हमारे राजपूतों में एक सिस्टम है कि महिलाओं का शोषण नहीं किया जाता और महिलाओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, इसीलिए जिस तरीके से तुमने इनके साथ दुर्व्यवहार किया उसके लिए पहले तो सॉरी फील करो, और उसके बाद सम्मान के साथ जहां से पकड़ के लाए वहीं जाके छोड़ो। और वहां पर जो अमर सिंह इनकी पत्नियों को और बेगमों को जब छोड़ने जाता है ना, वो भी सोचते हैं कि राजपुतान में पहला ऐसा केस देखा है, क्योंकि बाहर के आक्रमण करने वाले तो हमारे यहाँ पर अटैक करते और राजाओं को मार करके, लोगों का कत्लेआम करके, महिलाओं को, लेडीज को पकड़ के ले जाते और उनका शोषण करते थे। तभी तो सतीत्व की रक्षा के लिए रानियां और महिलाएं जो है जोहर करती थी।
यही तो वजह है। और अपने यहां पर पकड़ लिया, उसके बाद भी उनको छोड़ा गया सम्मान के साथ। तो अब्दुल रहीम खान खाना को ये तो टेंशन में आ गया था। अब्दुल रहीम खान है ठीक है, थे तो हारी घी साहब, अब मेरे पास नो मोर, क्या समझ गया, पत्नियां वत्नियां कुछ नहीं है, तो बड़ा टेंशन में था। और जब अमर सिंह जी इनकी पत्नियों को, बेगमों को, लेडीज डिपार्टमेंट को, फैमिली को, सबको छोड़ के गए, तो बड़े एकदम मुस्कान आई, अरे भैया मैंने तो ऐसा कोई शासक नहीं देखा भाई मेरी जिंदगी में ऐसा। तो अब्दुल रहीम खाना को अकबर ने जब तक अभियान में रखा ना, तब तक इसने अकबर को झूठी खबर देता रहा कि मैं महाराणा प्रताप को ढूंढ रहा हूं, वहां पहाड़ियों में पता चला, वहां पता चला, मैं ढूंढ रहा हूं। क्योंकि जब उनकी पत्नियों को, लेडीज डिपार्टमेंट को छोड़ दिया गया, उसके बाद अब्दुल रहीम खाने का मन बदल गया और इसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक भी अभियान नहीं किया। अकबर ने जहां बिठा रखा था वहीं से झूठी रिपोर्ट देता था, हाँ साहब मैं ढूंढ रही हूँ, हाँ साहब मैं ढूंढ रही हूँ। लेकिन ये महाराणा प्रताप को बाद में ढूंढने नहीं गया जंगलों में, क्योंकि मन पलट गया, दिमाग, जो चीज स्थिति वास्तविकता क्या है, इसने कहा भी हम किन से लड़ रहे हैं भाई, इतने महान आदमी से लड़ रहे हैं। ओके ठीक है, क्या चीज क्लियर हो गई? तो ये लड़ने वालों का क्रम याद रखें। और अब्दुल रहीम खाने के बाद जगन्नाथ कछवा को 1584 के आसपास जब इसको अंतिम बार भेजा, इनको भी सफलता नहीं मिली। और 1585 के बाद अकबर ने एक भी अभियान नहीं भेजा महाराणा प्रताप के विरुद्ध। ओके, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगली जो आज की क्लास में यही फिनिश कर रहा हूं, अगली मेरी क्लास होगी महाराणा प्रताप की क्लास का पार्ट 2, अच्छे से पढ़ें। उसमें हल्दी घाटी युद्ध, दिवेर का युद्ध, कोंबलगढ़ का युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध को अलग अलग लोगों ने किस किस नाम से पुकारा, दिवेर के युद्ध को किस नाम से पुकारा, और क्या क्या घटनाएं हुई, और महाराणा प्रताप की लास्ट 1597 तक का इतिहास बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। आज की क्लास में काफी क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से पढ़ा होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरी क्लासेस समझ में आ रही, फिर भी और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुरंत प्रभाव से शेयर करें मेरी क्लासों को। ओके, जय श्री कृष्णा, जय शंकर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और 2 जने तो सोच रहे हटे तो स्क्रीनशॉट ले हुए, धन्यवाद तो हो गया। तो भैया मैं हट रहा हूं, फिर भी नहीं हट रहा हूं, आपको लग रहा है तो बाउंटिया पकड़ के हटा दो, लेकिन मैं जा रहा हूं, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।